हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। वो चैप्टर हमने वहाँ ख़त्म कर दिया। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अपना जो न्यू चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग मैग्नेट और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपन मैग्नेट कैसे बना सकते हैं या कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल अपने नेचर में मिलते हैं, वो सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर डिस्कशन में आएगा। तो द न्यू चैप्टर इज आर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेट की, तो नेचुरली जो मैग्नेट हमको मिला सबसे पहले, ये हमको मिला एक ओर की फॉर्म में। ये ओर की फॉर्म में हमको कहाँ मिला? ये मिला एशिया माइनर, ये प्लेस था, है ना। एशिया माइनर में एक प्लेस था, उस प्लेस पे एक टाइप का ओर मिला हमको, है ना। वो जो ओर था उसके अंदर प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? वो अट्रैक्ट करता था किसको? आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, इन चीज़ों को अपनी साइड, वो जो ओर था ना वो अट्रैक्ट करता था। ठीक है, ऐसी चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करता था। ये एशिया माइनर वेस्ट टर्की में है इस टाइम। तो ये जो ओर था जो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है किसको? एफी को, निकल को, कोबाल्ट को। इस ओर को कहा गया मैग्नेटाइट। इस ओर को कहा गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आयरन का ओर है मैग्नेटाइट। ठीक है, दो ओर होते हैं, देयर आर टू ओर्स ऑफ आयरन, वन इज मैग्नेटाइट, अदर इज हेमेटाइट, Fe2O3 एंड Fe3O4। ठीक है, जिसमें से ये जो ओर है ये वहाँ मिला एशिया माइनर में। ठीक है, जिसको अपन ने मैग्नेटाइट बोला। अच्छा, ये इसको तो अपन मैग्नेटाइट बोल रहे हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी, ये जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को बोला क्या? मैग्नेटिज्म। क्या बोला? मैग्नेटिज्म। और ऐसी प्रॉपर्टी जहां और मिली जिन सबस्टेंसेस में, उनको क्या बोला गया? मैग्नेट बोला गया। तो यहाँ से जो अपनी मैग्नेट है ना वो एग्जिस्टेंस में आई। वैसे तो क्या है कि मैग्नेट के बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इस साल अपना जो बेसिक है मैग्नेट का वो सिलेबस में से निकाल दिया है, सिलेबस को शॉर्ट किया है। तो मैग्नेट का बेसिक नहीं है इस साल, फिर भी अपन जल्दी जल्दी एक बार उस बेसिक को देखेंगे। ठीक है, फिर अपन अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे आएंगे। तो वहाँ से अपना ये मैग्नेट और मैग्नेटिज्म एग्जिस्टेंस में आया। अच्छा, बाद में जो चाइनीज़ लोग थे ना, चाइनीज़ लोग, चाइना के लोगों ने जो है ना इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कवर किया। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब ये डायरेक्शन बताती है ना। उन्होंने इसको लीडिंग स्टोन बोला था। चाइनीज़ लोगों ने इसको क्या बोला? लीडिंग स्टोन बोला था। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शन में लीड करवाता है, एक डायरेक्शन में लेके जाता है। उन्होंने क्या देखा कि मान लो फ्रीली सस्पेंड करें अपन इसको, है ना, अपन इसको क्या करें? फ्रीली सस्पेंड करें तो ये हमेशा ज्योग्राफिकल, ऑलमोस्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में जाके जो अपना ये स्टोन है ना ये रुकता है। ठीक है, जिसको अपन मैग्नेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो मैग्नेट है वो यूज़ में आने लगा वाइड लेवल पे। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए पहले इसका कंपास में यूज होता था, है ना। कंपास एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर निडल की शेप में मैग्नेट को काट के और लगाया जाता है, फ्रीली मूव कर सकती है, तो वो नॉर्थ और साउथ बताती है। तो उसके थ्रू अपन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरली तो अपन को ये मिलेगी ही मैग्नेटाइट से। ठीक है, नेचर के अंदर मिलती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनते हैं ना, मैन मेड मैग्नेट, जिनको अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल रहे हैं, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनते हैं। ठीक है, तो एक तो मैग्नेट मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक तो नेचुरल हो गई, ठीक है, और दूसरी हो गई आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल भी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है परमानेंट, ठीक है, और एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, वन इज परमानेंट मैग्नेट्स, अनदर इज टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब उसका जो मैग्नेटिज्म है ना
वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली, ठीक है। मतलब ऐसे भी बोल सकता हूं कि नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज है ना, डीमैग्नेटाइज इसको इजीली नहीं कर सकते। अच्छा, अपना खुद का मैग्नेटिज्म इनके अंदर है, ठीक है। आप इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो इसका जो मैग्नेटिज्म है ना उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो जहाँ पर वो ग्रेटर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है वहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी मिक्स्ड मेटल्स हैं उनसे बनाई जाती है, ठीक है। मिक्स्ड मेटल से, टफ स्टील से बना सकते हैं इसको, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एलिनिको, इससे बना सकते हैं, कोबाल्ट स्टील से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन के परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आती हैं, इनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती है ना। अपन ने जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर देखा था, गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन को ये परमानेंट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक चाहिए थी, तो परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए थी। तो मैं बोल भी रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगाई है, जो मैग्नेटिक पोल्स के थ्रू लगाई है, वो कोबाल्ट स्टील या एल्निको के बने हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी क्या हो गई, परमानेंट मैग्नेट हो गई। टेम्परेरी मैग्नेट या तो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, इन चीज़ों से बनती है, सॉफ्ट आयरन से, सॉफ्ट स्टील से बन जाएगी, है ना। इसको आप इजीली तो मैग्नेटाइज कर सकते हैं, है ना, और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। आप इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैग्नेटिज्म का कंट्रोल हो सकता है, मतलब मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील से तो ये बनेंगे ही, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये वीक मैग्नेटिक फोर्स लगाती हैं, ठीक है। जनरेटर हो गए, मोटर हो गए, वहाँ काम आती हैं। जनरेटर्स में वहाँ पर कंट्रोल करना होता है मैग्नेटिज्म को, है ना। मोटर में कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिक बेल हो गई, उसके अंदर अपन इसके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ अपन क्या यूज़ करते हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। तो ये अपनी 2 टाइप की मैग्नेट हो गई, न्यूट्रल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल भी 2 टाइप की हो गई, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। अब बहुत सारी शेप में मैग्नेट अपन को मिल सकती हैं, बार की शेप में मिल रही है, ठीक है। तो बार मैग्नेट बोल दिया उसको अपन ने, ठीक है। निडल की शेप में मिल रही है तो उसको अपन ने निडल मैग्नेट बोल दिया, मैग्नेट निडल बोल दिया, ठीक है। रिंग की फॉर्म में मिल रही है, रिंग मैग्नेट हो गई, है ना। ऐसे मिल सकती है यू शेप में, शू हॉर्स मैग्नेट बोल सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके। तो ये डिफरेंट शेप की अपन को मैग्नेट मिल सकती है, ठीक है। अभी अपन ने 10th क्लास में जो पढ़ी होगी ना, वो बार मैग्नेट पढ़ी होगी, और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अपन ने वह 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अपनी बार मैग्नेट अपन ने वहाँ पढ़ी, उस बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन ने वहाँ पढ़ी, देखें कौन कौन सी पढ़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में देखा अपन ने कि भाई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करती है ना चीज़ों को, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, इन सबको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और अपन ने देखा होगा कि भाई बार मैग्नेट जो थी ना, उसके जो एंड्स है ना, इन एंड्स पे मैक्सिमम मैग्नेटिज्म होता है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करती है यहाँ से, है ना। और सेंटर पे मिनिमम होता है मैग्नेटिज्म, पढ़ा था ना, पढ़ा था। इनको अपन क्या बोलते हैं, पोल्स, है ना। ये जो साइड होती है इनको अपन क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो पोल्स पे मैग्नेटिज्म कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, कुछ मटेरियल्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकती है।
डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन बताती है ना, कंपास की फॉर्म में यूज़ करते हैं, कंपास में नीडल की फॉर्म में मैग्नेट लगी हुई होती है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकती है, तो डायरेक्शन बताती है। बताया भी था मैंने अभी, चाइनीज़ लोगों ने इसको लीडिंग स्टोन बोला था, क्यों? क्योंकि लीड करता है डायरेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर ने देखा था कि भाई पोल्स होते हैं इसके अंदर, एन और एस पोल्स होते हैं। तो एन और एस पोल्स जब वहाँ होते हैं तो उन पोल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई लाइक जो पोल्स हैं वो लाइक पोल्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, और अनलाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपन ने इसके पोल्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा होगा वहाँ पे कि भाई जो मोनोपोल है वो पॉसिबल नहीं है, मोनोपोल नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब आपके पास मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल है, लेट इधर साउथ पोल है ना। तो अगर मान लो मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं, है ना, तो मैं ये सोचूं ब्रेक करने के बाद कि साउथ इधर रह जाएगा, नॉर्थ इधर रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अपने आप ही इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट को आप जितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे उसमें उतने ही पोल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो कोई मैग्नेट रखी हुई है ना, यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेट अपने अराउंड फोर्स लगाएगी ना, तो उसकी फील्ड होगी। वहाँ लाके मान लो मैं एक छोटी सी एक स्टील की पिन रख देता हूँ, है ना। आप आल पिन के साथ, जो ऑफिस पिन होती है उसके साथ ऐसा कर सकते हैं ना, आल पिन बोलते हैं इसको आप जनरली, है ना, जनरल कॉमन लैंग्वेज में, डेली लाइफ में जिसको बोलते हैं आप। तो जो ऑफिस पिन है ना उसको ऐसे उठा के और आप उसको मैग्नेट के पास रख दोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि उस पिन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, है ना। कुछ टाइम के लिए क्या करो, ऑफिस पिन से लेके इस मैग्नेट पे चिपका दो, है ना, मैग्नेट के साथ रख दो। तो थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको वहाँ से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ गया है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी बार मैग्नेट के अंदर होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि अच्छा एक चीज़ और है कि अपन ने वहाँ ये भी पढ़ा था कि मान लो मैग्नेटिज्म से ख़त्म करना है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, बॉइल कर दो, है ना, बार बार गिराओ, है ना, हिट करो बार बार, तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। अच्छा ये जो पोल्स है ना दोनों, एन पोल और साउथ, एन पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ मतलब भाई अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, है ना। तो उस स्ट्रेंथ को अपन क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्मॉल एम से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ हमेशा सेम होती है दोनों पोल्स की, है ना। स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, इसकी स्मॉल एम होगी तो इसकी भी स्मॉल एम होगी। तो पोल स्ट्रेंथ हमेशा सारे पोल्स की, एक मैग्नेट में जो दोनों पोल हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ हमेशा कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। अब कुछ मैग्नेट से रिलेटेड डेफिनेशंस भी अपन ने पढ़ी हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी हैं। मैग्नेटिक पोल की डेफिनेशन पढ़ी है, या मैग्नेटिक एक्सिस की भी इसी के साथ अपन पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, और उनको बताया कि बार मैग्नेट जो होती है ना। अच्छा शू, हॉट शू मैग्नेट होगी उसमें भी सेम मैग्नेटिक पोल मिलेंगे, है ना। पोल्स तो सब जगह मिलते हैं यहाँ मैग्नेटिज्म में। तो वहाँ क्या होता है कि जो उसके एंड्स है ना, वहाँ पे अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये दोनों जो एंड्स होते हैं, इन एंड्स को अपन क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। और पोल्स को अगर अपन किसी एक इमेजनरी लाइन से ज्वाइन करवा दें तो पोल्स को ज्वाइन करवाने वाली ये लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये अपनी मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट में टोटल इसकी जो लेंथ हो गई इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ,
ये जो लेंथ है ना टोटल इसकी, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। पर अपन के जो फॉर्मूलाज में यूज में आती है वो आती है इफेक्टिव लेंथ। अपन इस चैप्टर में जो लेंथ अपन इसकी लेंगे दैट इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। मतलब ये पोल से लेके इस पोल तक, इसको अपन इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, स्मॉल एल से नोट करेंगे, ठीक है। अभी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना ये एक्चुअली में टोटल लेंथ का 5/6 होती है। मतलब इफेक्टिव लेंथ ई एल इक्वल टू क्या हो गई, 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। तो छोटी होती है, ऑब्वियस ही बात है, वो पूरा अपन ले रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, और ये क्या है, पोल्स के बीच वाला डिस्टेंस है, ठीक है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल का डिस्टेंस हो गया। मान लो ये है मैग्नेट है मेरे पास यू शेप वाली, ठीक है। तो इसमें ये पोल इधर हो गया, एन पोल, साउथ पोल हो गया, तो इसी को अपन इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अपने पास लेट कोई बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को अपन ने सस्पेंड कर दिया है ना, ये बार मैग्नेट है, इसको अपन ने सस्पेंड कर दिया फ्रीली, ठीक है। तो ये इसके पोल्स हो गए नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये जो पोल्स है ना इनसे पास होने वाला एक इमेजिनरी प्लेन अगर अपन माने, इन पोल्स से पास होने वाला और इसके वर्टिकल प्लेन अगर अपन कोई माने, जिस प्लेन में अपनी मैग्नेट रखी हुई है ऐसे मान लो, है ना, पोल से पास होने वाला ये जो प्लेन है, इस प्लेन को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस पोल सॉरी दिस प्लेन which passing through the magnetic axis and in the vertical to the magnet, that plane is called magnetic meridian, ठीक है भाई। अब जो पोल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो जो पोल की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलते हैं अपन, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। अच्छा, इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ा ना अपन ने अभी। इफेक्टिव लेंथ एक तो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी नोट करना, इफेक्टिव लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एल वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं अपन इसको, इफेक्टिव लेंथ को, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, F/B, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, N/टेस्ला या एम्पियर इंटू मीटर की यूनिट है, ठीक है। तो पोल की जो स्ट्रेंथ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो फोर्स जो लगता है दैट इज एम बी, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जो फोर्स लगता है दैट इज F=mb। तो उसी से वहाँ से मैंने एम की डेफिनेशन निकाली है, एम का फॉर्मूला निकाला है पोल स्ट्रेंथ का, विच इज फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आएगा भी आगे, वो अपन देखेंगे। अच्छा, जैसे अपन ने क्या है कि कूलॉम लॉ पढ़ा था ना, कोई भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए, वैसे यहाँ भी कूलॉम लॉ है ना, वो कूलॉम लॉ सेम है। ये क्या बताता है, ये टू पोल्स के बीच में फोर्स को बताता है ना। अगर मेरे पास कोई भी दो बार मैग्नेट है, ये दो बार मैग्नेट है मेरे पास लेट, ठीक है, ये नॉर्थ लेट ये साउथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, और ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो कूलॉम के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू μ0/4π m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फोर्स होगा कूलॉम के अकॉर्डिंग कोई भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, μ0/4π m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, आर डिस्टेंस है पोल्स के बीच में, ठीक है। μ0 को अपन जानते हैं परमिएबिलिटी है किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। अगर मीडियम होगा तो मीडियम की पुट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। μ0 की वैल्यू क्या होती है, पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, 4π × 10⁻⁷ अपन 4π है, तो μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁷, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक कूलॉम फोर्स बिटवीन टू पोल्स। अच्छा, ये जो फोर्स है ना, यहीं से अपन यूनिट पोल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। मोनोपोल नहीं बोल रहा मैं, मोनोपोल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यूनिट पोल की डेफिनेशन
एक सिंगल पोल की डेफिनेशन अगर होता तो क्या होती, देखो अपन को पता है F इक्वल टू क्या है, μ0/4 m1 m2 अपॉन r² है ना। अगर m1 m2 को मैं 1 यूनिट पुट कर दूंगा ना, यूनिट पुट कर रहा हूँ, और r को कर दूँ 1 मीटर, F क्या हो जाएगा, μ0/4 बचेगा, 10⁻⁷ न्यूटन बचेगा। दैट मीन्स यूनिट पोल क्या है कि अगर कोई दो पोल हैं, इफ आई एम टू पोल्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स कितना, 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स is applicable between both the poles, then the poles are monopoles। मोनोपोल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है मोनोपोल कि अगर अपने पास कोई भी दो पोल हैं, दोनों एक 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो दोज पोल्स आर मोनोपोल्स। ठीक है, तो इस तरह अपन यहाँ से मोनोपोल की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा था 10th क्लास में, जब बेसिक पढ़ा अपन ने मैग्नेटिज्म का, उसी से मिलती जुलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है भाई, मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ ली, लास्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ी कि भाई कोई भी मैग्नेट है, उसके अराउंड कोई फील्ड होगी, है ना, जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट है या मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला ऑब्जेक्ट, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मूविंग चार्ज, उसके अराउंड कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर वो किसी दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन्स हैं, उन लाइन्स को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपने पास कोई लाइट बाहर मैग्नेट है, वैसे तो पढ़ चुके हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में लास्ट ईयर, है ना। ऐसे ही पढ़ा था कि एक लाइट अपने पास बाहर मैग्नेट है, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल या रख दो एक मोनो नॉर्थ पोल, तो वो नॉर्थ से अभी मूव करता हुआ साउथ की तरफ जाएगा, जिस पाथ से जाएगा वो इमेजनरी पाथ, उस इमेजनरी पाथ को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है एक्चुअली में, पेपर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करना चाहते हैं तो फिजिकली पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन ने पढ़ा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आती है ना, तो क्लोज लूप नहीं बनाती, ये क्लोज लूप बनाती हैं अगर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। ठीक है, बाहर नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं तो अंदर आपकी साउथ टू नॉर्थ आएंगी। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई बाहर मान लो जा रही हैं आउटसाइड द मैग्नेट, अगर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो अंदर क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, बाकी की जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी ही हैं, जैसे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, एक्चुअली में क्या है कि भाई किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि टू लाइंस, टू टेंजेंट, टू डायरेक्शंस, तो टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। यही रीजन अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी दिया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी then two lines will have two tangents and two tangents means there will be two directions of magnetic field on the same point, so intersection is not possible। ठीक है भाई, अच्छा इसके अलावा क्या है कि अपन ने ये भी पढ़ा है कि फील्ड लाइंस जहाँ पास पास होती हैं डेंसिटी ग्रेटर है, डेंसिटी अगर ग्रेटर है फील्ड लाइंस की मतलब फील्ड भी आपकी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर डेंसिटी स्मॉल है तो फील्ड भी कैसी है आपकी, वीक फील्ड होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मान लो किसी जगह पे दो मैग्नेट प्रेजेंट हैं, देयर आर टू मैग्नेट्स, एक ये हो गई साइड में, एक ये हो गई नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे मान लो। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, ये
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, नॉर्थ साउथ पे जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं, तो इसकी ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की मान लो स्ट्रेंथ सेम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, इस जगह पे फील्ड लाइन इस जगह पे नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, एन से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बाहर मैग्नेट के अराउंड अपन को न्यूट्रल पॉइंट मिल जाते हैं, ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जो अपनी अर्थ है ना, अभी इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पर अपनी अर्थ जो है ना वो भी एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो अपनी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपनी अर्थ पे ही अपन ने इसी मैग्नेट को रखा, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की फील्ड अगर किसी जगह पे अपोजिट डायरेक्शन में है, स्ट्रेंथ इक्वल है, तो उस जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होंगी, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो इस तरह के न्यूट्रल पॉइंट अपन को मैग्नेट के अराउंड मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज सम बेसिक जो अपन ने 10th क्लास में भी पहले स्टडी किया होगा। ठीक है, तो ये तो अपने सिलेबस में से वैसे निकाल दिया है, लेकिन इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो जो अपने जो मेन टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।